गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी नजर आ रहे हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत। तौसीफ अहमद खान साहब हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। सुशांत सरीन जी भी है मेरे साथ, और कांग्रेस पार्टी से आलोक जी हैं। कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा। सुधांशु जी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बार बार डराया जा रहा है कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात है। भाई भारत कल का श्रीलंका है, बर्बाद हो गया भारत, अब यही ऑप्शन बचा है। और बड़े बड़े सीनियर लीडर राहुल गांधी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मतलब सब सीनियर लीडर, टीएमसी के नेता कह रहे हैं मोदी जी को ऐसे ही भागना पड़ेगा। बताइए भाई क्या हालात है देश को? ऐसे हालात है, श्रीलंका है कल का। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए हमन जी, ऐसा है कि दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। कुछ लोग होते हैं जो सकारात्मक दृष्टि से कोई भी सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, यानी जो अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं, सेवा के अनुष्ठान में, जैसे हमारे मोदी जी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी अनुष्ठान में विघ्न कैसे पड़ सके और कैसे कोई चीज नकारात्मक आ सके, तो उनके मन ऐसे खिल जाते हैं कि उन सारे लोगों को संतोष तभी होता है जब वो अच्छी चीज में भी कुछ बुराई देख सके। इन्हें कहते हैं विघ्न संतोषी। तो हमारे जितने भी विरोधी हैं सब विघ्न संतोषी किस्म के हैं कि अच्छे खासी चीज चल रही हो उसमें विघ्न कैसे आ सकता है, यह बात करें। अब जो इन्होंने बोला है इसका मैं दो तरीके से उत्तर देता हूं। पहला, अगर ये कह रहे हैं कि श्रीलंका में वो हालात हैं और भारत में ऐसे हो सकते हैं, तो क्या आज ये इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि जो ये कहते थे कि भारत के अंदर जो महंगाई है वो हमारी सरकार की देन है? बताओ, आज तो आपके बयान से लग रहा है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना है। जब हम कहते थे अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना तो आप कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये तो सरकार की देन है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग कब नहीं ये मनाते थे, इन्होंने तो हमेशा मनाया था कि देश के साथ कुछ भी हो जाए, बस इनकी सत्ता बच जाए। चाहे वो विषय कोविड का हो तो कोविड को मोविड कहा था इन्होंने। याद करिए, हम इस समय जुलाई 2022 में बैठे हैं, मई 2021 में बाकायदा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ट्वीट है और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारी सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, तब तक बच्चों को वैक्सीन ही नहीं बना। तो ये तो हमेशा आग लगवाने में रहते हैं और इनके मन में सदैव सर्वदा ये रहता है कि किस प्रकार से मोदी जी के प्रति, एक जिसे मृगमरीचिका कहते हैं ना, उसमें देखकर किसी प्रकार से देखा जा सके कि कौन सी चीज ऐसे हो सकती है जिसमें अपने ख्वाबों ख्यालों में हम सोचे कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहां पे यथार्थ की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जो श्रीलंका में स्थिति है उसका ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए। और मैं अंत में एक बात यह कहता हूं, हमारे यहां एक चरवाक दर्शन हुआ है जिसने कहा था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी उधार लेकर घी पियो मौज करो। पर आचार्य चाणक्य ने, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने लिखा यदि अर्थव्यवस्था ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत पे हो जाती है कि उधार लेकर चैन से जियो तो वह विनाश की ओर ले जाती है। श्रीलंका ने यही किया और हमारी तमाम राज्य सरकारें जो यह करने का प्रयास कर रही हैं कि सब कुछ मुफ्त दीजिए, सब कुछ मुफ्त दीजिए, तो उनको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहां लोक जनमानस में भी यह बताया गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। परंतु यहां पर कहते हैं कि साहब, राज्य सरकारें कहती हैं कि सब कुछ आप मुफ्त कर दीजिए, फिर केंद्र से कहेंगे कि साहब आप पैसा दे दीजिए। इसलिए ये एक अर्थव्यवस्था का विषय है। ठीक है, गंभीरता से इस पे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए विचार करना चाहिए, ना कि अपने ख्वाबों ख्यालों की राजनीति की मृगमरीचिका को साकार रूप देने का एक निरर्थक प्रयास। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से। आलोक भाई, आपको क्यों लगता है कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात है, या भारत श्रीलंका के रास्ते पर है? कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली तो इस डिबेट का निचोड़ ही ये है कि आज हमें श्रीलंका जैसे एक छोटे से देश, हमारे पड़ोसी से अपनी अर्थव्यवस्था और अपने हालात की तुलना करनी पड़ रही है। पूरी निचोड़ जो है, पूरा इस डिबेट की निचोड़ ही अपने आप में ये है। अभी कह रहे हैं कि साहब वो तो कुछ भी नहीं है, फिर वो हालात की गंभीरता से क्यों विचार करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, आज हम पूछना चाहते हैं श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है 2013 तक हमसे आगे थी कि नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी हालात वैसे हो जाएंगे। आज रणदीप सुरजेवाला जी ने भी जो कहा है वो एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा है। अभी उधार की बात चल रही थी, 56 लाख करोड़ रुपया से लेकर 140 लाख करोड़ उधार बढ़ गया 8 वर्षों में। उतना 70 साल में नहीं बढ़ा, लगभग 2.5 गुना उधार इस केंद्र की सरकार ने ले लिया। हम केवल सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरह के हालात
आज से कुछ दिन पहले तक श्रीलंका में दिखाई दे रहे थे, जिस तरह का राजतंत्र हो रहा था, जिस तरह की आर्थिक गतिविधियां हो रही थी, तमाम सिमिलैरिटी सीरीज जो है वैसी ही है। मैं बता देता हूं उसका क्या कारण। बिल्कुल। एनपीए 7 गुना बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे चले गए हैं, 84% लोग जो हैं उनकी आमदनी घटी है, 89% बच्चे कुपोषित हैं, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे 1,14,000 से 91,000 पर आ गई। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि जून के महीने में 1.3 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। 8 सालों में बिलो पॉवर्टी लाइन 22.5 करोड़ लोग चले गए। रुपए की तुलना में डॉलर कहां है पूरा देश देख रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट 4 महीने को छोड़ दें अगर, तो लगभग 90 महीने मोदी शासन में नेगेटिव रहा है। फॉरेक्स पिछले 11 महीने से लगातार घट रहा है। 8 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं। अभी मुझे लगता है कि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े मेरे सुधांशु भाई को पता चलेंगे कि उसमें भी हम 10 पायदान नीचे गिर गए हैं। हमारी और वहां की सिमिलरिटीज क्या है सरकार की, मैं बताता हूं। वहां भी लोग कहते थे आएगा तो राजपक्षे ही, यहां भी कहते हैं आएंगे तो मोदी जी ही। मोदी जी आए, बहुत अच्छी बात है, जनता का पूरा विशेषाधिकार है उनको चुना जाए। वहां पर भी अच्छे दिन के नारे लगते थे, वहां पर भी कहा जाता था कि पूरी तरह से पता नहीं क्या होगा और कहां तक राष्ट्रवाद फैल जाएगा। कपटी राष्ट्रवाद, धार्मिक उन्माद, धर्म का धतूरा, सामाजिक विद्वेष, अर्थव्यवस्था का रसातल, ये तमाम चीजें श्रीलंका में भी 10 वर्षों से चल रही थी और हमारे देश में भी चल रही हैं। इवेंट मैनेजमेंट और नारों की सरकार वहां पर भी चल रही थी, हमारे यहां पर भी चल रही है। वहां के भी जो शासनाध्यक्ष थे वो अपने मित्र व्यापारियों को ठेके दिलवाते घूम रहे थे, हमारे यहां पर भी वही हो रहा है। वहां पर भी सरकारी संपत्तियां बिक रही थी, यहां पर भी सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और पूर्व आरबीआई के गवर्नर्स उनका वक्तव्य सुन लें अगर केंद्र सरकार, तो मुझे लगता है बहुत उचित रहेगा। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर भी 18-18, 20-20 घंटे काम हो रहा था, यहां पर भी 18-18, 20-20 घंटे काम हो रहा है। वहां पर भी मोनोपोली पैदा की जा रही थी कुछ व्यापारियों की, वहां पर भी पूरी तरह से मोनोपोली पैदा की जा रही। ठीक है आलोक जी, मतलब आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आर्थिक चुनौतियां हैं देश के सामने, महंगाई दर एक बहुत बड़ा सवाल है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सुधांशु जी एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ, आर्थिक चुनौतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। जब आप कहते हैं कि भारत श्रीलंका के रास्ते पर, तो क्या जिस तरह से वो टेम्पलेट सेट हुआ श्रीलंका में, प्रधानमंत्री कार्यालय में आग, राष्ट्रपति भवन में सारी चीजें, क्या आप उस टेम्पलेट का समर्थन करते हैं जो चीजें वहां पर हुई? और अगर महंगाई बेरोजगारी बढ़े और मैं तो नहीं करता हूं, नहीं मैं जी बोलिए, आप बोलिए। मैं नहीं करता हूं और हमारे देश में ऐसा होगा भी नहीं। हमारे देश की जनता बहुत सहनशील है। लेकिन मैं जब ट्रंप के साथ ऐसा हुआ था तो तमाम बीजेपी के लोगों ने जो समर्थन किया था जब उसकी सत्ता गई थी, सवाल आज उनसे होना चाहिए। हमारे देश में नहीं होगा। लेकिन सब्र का बांध टूटता है कई जगह पर। क्या अभी देखा अग्निपथ पर सब्र का बांध युवाओं का टूटा कि नहीं? क्या किसानों का टूटा कि नहीं? जयप्रकाश आंदोलन में टूटा कि नहीं? मुझे लगता है जिस तरह के हालात होते चले जा रहे हैं, धार्मिक